हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदित और आज हम बात करेंगे मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में। हम देखेंगे कि कल मार्केट कैसा रहेगा, कल मार्केट में मूव किस तरफ का रहेगा और कल मार्केट में हम कहां कहां पे अपने सेटअप्स को, कहां पे कौन से सेटअप को प्लान करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी ने आज हायर वैल्यू सेटअप बनाया था और हायर वैल्यू सेटअप के आधार पे वैल्यू के बीच में ओपनिंग दी और मार्केट पूरे दिन बहुत कम रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा। हमने जो कल बात की थी संडे को कि मार्केट मंडे को कैसा रह सकता है, उसके आधार पर मार्केट ने ओपनिंग वैल्यू के अंदर दी, लेकिन वैल्यू के अंदर ओपनिंग देने के बाद मार्केट सीधा वैल्यू एरिया के नीचे आ गया। वैल्यू एरिया के नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गया और पीओसी पे रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से वापस नीचे की तरफ आया। इस आधार पे मार्केट वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होने के बाद एक ही कैंडल में वैल्यू एरिया लो को तोड़ के नीचे आ गया, तो हमारा बाइंग का जो सिनेरियो था वो ख़त्म हो चुका था और हमारे लिए व्यू चेंज करना अनिवार्य हो गया था। इसके लिए हमने दोबारा जो व्यू बनाया वो बनाया वैल्यू एरिया मध्य में ओपनिंग और सेलिंग का। अगर वैल्यू एरिया के बीच में मार्केट ओपन होता है और हमें सेलिंग करना हो तो हम देखते हैं कि पीओसी और वैल्यू एरिया लो, पीओसी और वैल्यू एरिया लो को तोड़ के पीओसी पे जाके रेजिस्टेंस ले, या फिर पीओसी को तोड़कर वैल्यू एरिया हाई पर जाके वैल्यू एरिया हाई के ऊपर रेजिस्टेंस ले। लेकिन हमारे सामने सिनेरियो यह आ रहा था कि मार्केट वैल्यू एरिया लो और पीओसी के नीचे वैल्यू एरिया लो को रेजिस्टेंस मान रहा था और लगभग दोपहर से वैल्यू एरिया लो को क्रॉस करके मार्केट पीओसी तक गया। पीओसी पे जाने के बाद मार्केट ने 2 वीक रिवर्सल सेटअप बनाए जो कि पीओसी से रेजिस्टेंस लेके बनाए। ये दोनों सेटअप अच्छा काम किए और इसके आधार पर ट्रेड को प्लान किया जा सकता था। जो कि पहला सेटअप बना 12 बजे और दूसरा सेटअप बना 1:20-25 पे। इन दोनों सेटअप पे आप ट्रेड कर सकते थे। इसके आधार पे ट्रेड को समझा जा सकता था, प्लान किया जा सकता था। अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी कल के मार्केट के लिए कैसा रहेगा। निफ्टी ने कल के मार्केट के लिए वैल्यू एरिया लो ओवरलैपिंग वैल्यू रिलेशनशिप बनाया है। टुडे रिलेशनशिप में वैल्यू एरिया लो ओवरलैपिंग बनाया है जो कि बियरिशनेस को दिखाता है और मार्केट का ओपनिंग जो है, यदि कल के लो और वैल्यू एरिया लो के बीच में ओपन होता है, तो यदि मार्केट कल के लो और वैल्यू एरिया लो के बीच में ओपन होता है तो मार्केट वैल्यू एरिया लो या फिर पीओसी तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है और पीओसी पे या वैल्यू एरिया लो पे जाके रेजिस्टेंस लेगा और वैल्यू एरिया लो या पीओसी पे रेजिस्टेंस लेके वहाँ से सेलिंग सेटअप क्रिएट करेगा, तो हम वहाँ से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात किया, मार्केट वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन होके अगर वैल्यू एरिया लो तक जाता है और वहाँ पे कोई सेलिंग सेटअप क्रिएट करता है तो यहाँ पे हम मार्केट को सेल करने के लिए देख सकते हैं। यदि मार्केट वैल्यू एरिया लो को ब्रेक करके पीओसी तक जाता है और पीओसी पे कोई सेलिंग सेटअप बनाता है तो यहाँ पे भी हम मार्केट को सेलिंग के लिए देख सकते हैं। और हम कल के लिए मार्केट में 1/3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो फाइनल करेंगे। इस आधार पे हम वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपनिंग को प्लान करेंगे। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया के बीच में अगर ओपनिंग करता है तो हम देखेंगे कि वैल्यू एरिया लो के बीच में ओपन होके मार्केट वैल्यू एरिया हाई पर जाके अगर वैल्यू एरिया हाई पे अगर रेजिस्टेंस लेता है और वैल्यू एरिया हाई पे रेजिस्टेंस लेके अगर मार्केट
वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होकर वैल्यू एरिया हाई तक जाता है और वैल्यू एरिया हाई पर रेजिस्टेंस लेके अगर कोई सेलिंग सेटअप बनाता है तो यहाँ पे अपन सेल करने की प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होता है और वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होके पीओसी पे रेजिस्टेंस लेता है और पीओसी पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ से कोई सेलिंग सेटअप बनाता है तो हम मार्केट को पीओसी के ऊपर भी सेलिंग के लिए देख सकते हैं। दोनों ही सिनेरियो वैल्यू एरिया के नीचे ओपनिंग और वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग, दोनों ही सिनेरियो में हम मार्केट को सेल करने की प्लानिंग करेंगे। यदि इन दोनों सिनेरियो के अलावा अगर तीसरा सिनेरियो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो हम मार्केट को सेलिंग करने की ना सोच के मार्केट को जो है बाई का प्लान करेंगे। यदि मार्केट ओपनिंग देता है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर और वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपनिंग देके वैल्यू एरिया हाई पे आके सपोर्ट लेता है और वैल्यू एरिया हाई के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप बनाता है तो यहाँ पे अपन बाई के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि वैल्यू एरिया हाई के ऊपर मार्केट ओपन होता है और वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होकर मार्केट पीओसी तक आता है और पीओसी पे आके कोई बुलिश सेटअप बनाता है और बुलिश सेटअप बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम पीओसी के ऊपर मार्केट को बाई करने की सोच सकते हैं। हमने निफ्टी में 3 सिनेरियो की बात की। तीनों सिनेरियो में हम 2 सिनेरियो जो कि वैल्यू एरिया लो और वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग को दर्शाएंगे, उन सिनेरियो में हम मार्केट को सेल करने की कोशिश करेंगे। और यदि मार्केट वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होता है तो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होने के बाद हम मार्केट से अपना व्यू चेंज कर देंगे और सेलिंग के बजाय हम मार्केट में बाइंग का प्लान करेंगे। हमारा बाई का प्लान करने का मेन कारण है क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो है टुडे रिलेशनशिप के एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और टुडे रिलेशनशिप के विरुद्ध ओपनिंग दे रहा है और मार्केट का जो सिनेरियो है बायर्स और सेलर के लिए रातों रात बदल गया है जिसके कारण हमें इसे बाई को ही प्लान करना पड़ेगा। यदि मार्केट इन तीनों सिनेरियो के हिसाब से अगर ओपनिंग देता है तो हम इन्हीं तीनों सिनेरियो के हिसाब से बाइंग या सेलिंग को प्रेफर करेंगे। हर एक व्यू में कि कोई भी व्यू हो जाए अगर उस व्यू में हमने बाइंग को प्लान किया है तो हम केवल बाइंग को ही प्लान करेंगे, उस व्यू के तहत हम कोई भी सेलिंग ट्रेड नहीं लेंगे। यदि हमने प्लान किया और हमारे प्लान के अनुसार मार्केट ने ओपनिंग दी और हमारा प्लान जो है वो बाई का है तो हमारे सभी ट्रेड जो हम आज लेंगे वो बाइंग के होंगे और 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा हम बिगिनर्स के लिए नहीं होना चाहिए। दिन के अंदर 1 या 2 ट्रेड अधिकतम बिगिनर्स के लिए होना चाहिए। और अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी जो है बैंक निफ्टी जो है आज भी हायर वैल्यू ओवरलैपिंग रिलेशनशिप बनाया है। बैंक निफ्टी कंटिन्यू ये चौथा दिन बैंक निफ्टी का ये जो कंटिन्यू डे है ये 4th डे है जो हायर वैल्यू ओवरलैपिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कल बैंक निफ्टी में सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। यदि इसके अलावा अपन बैंक निफ्टी में दूसरा सिनेरियो देखना चाहें तो हमें बैंक निफ्टी में नज़र आ रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर आज पूरे दिन दोपहर के बाद सेलिंग का प्रेशर रहा, यहाँ तक मार्केट आया और उसके बाद बार बार मार्केट इस लेवल में जाने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है और सेलर्स का प्रेशर शो कर रहा है। तो इसके आधार पर कल भी मार्केट में सेलर्स का प्रेशर बना रहेगा और हमारा प्लान बैंक निफ्टी में भी सेलिंग का ही रहेगा। तो हम ट्रेंड को कल के लिए डे ट्रेडिंग के लिए कल के लिए हम बियरिश ट्रेंड मान रहे हैं और हमारा प्लान उसी हिसाब से बियरिश ट्रेंड के लिए होगा कि यदि मार्केट बैंक निफ्टी ओपनिंग जो है वो देती है वैल्यू एरिया लो के नीचे, वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपनिंग देता है और पीओसी तक जाता, वैल्यू एरिया लो तक जाता है और वैल्यू एरिया लो पे जाने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ
कोई बियरी सेटअप बनाता है और नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पे उस सेलिंग सेटअप के ऊपर सेल करने की कोशिश करेंगे या प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट जो है यहाँ नहीं आता है और वैल्यू एरिया लो को तोड़ के पीओसी तक चला जाता है और पीओसी पे जाके कोई सेलिंग सेटअप क्रिएट करता है, तो यहाँ पे अपन सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट जो है इन दोनों सिनेरियो में से कोई भी सिनेरियो नहीं बनाता है और मार्केट की ओपनिंग जो है वैल्यू एरिया लो के नीचे होती है और मार्केट जो है आज के वर्जिन लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस लेता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग ट्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। यदि मार्केट वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन होके वर्जिन लेवल के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, तो हम एक छोटा ट्रेड वैल्यू एरिया लो तक के लिए क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारा सिनेरियो सेलिंग के लिए है, इसलिए हम बाइंग से बचेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो स्पेस बहुत कम है, यहाँ आपको 10-15 पॉइंट्स से ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाएगा, इसलिए इस सिनेरियो में बाई ट्रेड से हम बचेंगे और हमारा जो व्यू है वो स्पष्ट होगा। यदि मार्केट वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन होने के बाद वैल्यू एरिया लो पे हमें सेलिंग के लिए मिलता है, तो हम प्लान करेंगे। यदि वैल्यू एरिया लो को ब्रेक करके पीओसी के ऊपर अगर सेलिंग के लिए मिलता है, तो हम वहाँ सेल करने की कोशिश करेंगे। और वर्जिन लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस लेते हुए कोई सेलिंग सेटअप मिलता है, तो यहाँ अपन सेल की प्लान करेंगे। इन तीनों ही सिनेरियो में हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यदि ये तीन सिनेरियो नहीं होते हैं और मार्केट जो है ओपनिंग जो है वो दे देता है वैल्यू एरिया के बीच में, वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग अगर मार्केट देता है, तो हम वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग के बाद वैल्यू एरिया हाई तक मार्केट को जाने की संभावना रहेगी, जो कि वैल्यू एरिया हाई पे हम मार्केट का इंतज़ार करेंगे और वैल्यू एरिया हाई के ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे और कोई भी एरिस सेटअप बनाए, तो हम यहाँ मार्केट को शॉर्ट सेल करने की कोशिश करेंगे। यदि मार्केट जो है यहाँ पे वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होता है और पीओसी पे रेजिस्टेंस लेता है और पीओसी पे रेजिस्टेंस लेके कोई बियरिश सेटअप बनाता है, तो पीओसी पे भी अपन सेलिंग सेटअप के आधार पे सेल कर सकते हैं। हमारे दोनों सिनेरियो पीओसी वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपनिंग होने पर और वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग होने पर हम सेल करेंगे। यदि ये दोनों ही सिनेरियो नहीं बनते हैं, तो हम तीसरा सिनेरियो वैल्यू एरिया हाई को देखेंगे और वैल्यू एरिया हाई में अगर ओपनिंग होती है, तो हम सेलिंग ना करके बाइंग करेंगे, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो था वो रातों रात बदल गया है और बायर्स की थिंकिंग जो है परिवर्तित हो गई है, बायर सेलर की थिंकिंग जो थी वो परिवर्तित हो गई है और हमें जो ओपनिंग का मोमेंटम पुश ऑफ दिखाई दिया है, ये आगे भी देखने को मिल सकता है। इसलिए हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। यदि मार्केट वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होने के बाद वैल्यू एरिया हाई के ऊपर सपोर्ट लेता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके कोई बुलिश सेटअप बनाता है, तो हम उस सेटअप के आधार पे बाइंग की कोशिश करेंगे। यदि मार्केट पीओसी पे आके सपोर्ट लेता है और पीओसी पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे बाइंग सेटअप क्रिएट होता है, तो हम यहाँ पे भी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हम मार्केट को अपने इन तीन व्यू के अनुसार, फर्स्ट व्यू हमारा रहेगा मार्केट ओपनिंग बिलो वैल्यू एरिया लो। मार्केट अगर वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन होता है, तो हम मार्केट को सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यदि मार्केट वैल्यू एरिया लो के ऊपर ओपन नहीं होता है और वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन नहीं होता है और ओपनिंग दे देता है वैल्यू एरिया के बीच में, तो हम मार्केट को प्लान करेंगे सेल करने की, जो कि हमारे लेवल्स रहेंगे वैल्यू एरिया हाई और पीओसी। अगर इन दोनों सिनेरियो में वैल्यू एरिया के बीच में और वैल्यू एरिया के नीचे ओपन होता है, तो हम सेल की प्लान करेंगे और वैल्यू एरिया हाई के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, तो हम बाई का प्लान करेंगे। इन तीनों सिनेरियो के में जिस भी सिनेरियो में हम वर्क करेंगे, उस सिनेरियो को प्रॉपर फॉलो करेंगे। अगर हम सिनेरियो के अनुसार हम बाई को प्लान कर रहे हैं, तो हमारे सभी ट्रेड बाई में होंगे, सेल का कोई ट्रेड नहीं होगा। और यदि हम सेलिंग को प्लान कर रहे हैं, तो हमारे सभी ट्रेड जो हैं वो सेलिंग के होंगे, बाई का कोई ट्रेड हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ दौड़ने वाला कहीं नहीं जा सकता, वो उसी बीच में उलझ के रह जाता है। इसलिए हम अपने रूल्स और प्लान और अपने
ट्रेडिंग प्लान के अनुसार चलेंगे जो कि हमने आज तय किया है। इसके आधार पे यदि मार्केट में जो भी सिनेरियो नज़र आएगा उसके आधार पे अपन वर्क करेंगे। इस सिनेरियो से बिगिनर के मन में जो द्वंद्व रहता है कि मुझे बाइंग कर लेना चाहिए या सेलिंग कर लेना चाहिए, उसे हर एक बड़ी कैंडल बनती हुई, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, वो ये बता लगता है कि अभी तो नीचे जा रहा है, अभी तो ऊपर जा रहा है। उस द्वंद्व से बच पाता है बिगिनर, और उस द्वंद्व से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि अपने प्लान के ऊपर टिकिए और अपने प्लान के अनुसार जो सेटअप अगर क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है तो उस सेटअप पे वर्क कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से सपोर्ट मिला और आपको वीडियो अच्छा लगा और नॉलेज आपके किसी काम आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।